इस एनिमे को देखने के बाद तुम्हारे अंदर की ठरक जो है वो 7वें आसमान तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इसका नाम है मकिन की। इसमें कुछ 17-18 साल के लौंडा लौंडी होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पावर्स होती हैं और वो बुरे लोगों से लड़ते हैं कुछ अलग तरीके से। शुरुआत में एक लड़की एक लड़के को दरवाजे से बाहर फेंक देती है क्योंकि उसकी ठरक उसको बाथरूम तक ले जाती है। फिर जब भी वो उठता है तभी एक लड़की वापस से दरवाजा ठोक देती है, जो कि इसकी गर्लफ्रेंड इसको बताती है। इसका नाम है इनाहो कुशिया। जिसने इस लड़के को बाहर फेंका था उसका नाम है हारुका अमाया। फिर ये इनाहो उसकी ऐसी मदद करती है जो हर लड़का करवाना चाहता है। अभी फिर हारुका बोलती है इस कुत्ते की नियत मत बिगाड़ो। असल में ये लोग सभी साथ में रहते हैं और मुश्किलों का सामना करते हैं क्योंकि इनके पास मैजिकल पावर्स है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है कि तुम्हें ये रोज करना जरूरी है। इसका नाम है कोडामा। मेरे दोस्त लक्की की तरह है और ये अपनी गंदी नियत एक बढ़िया जगह देख रहा था जहाँ पर हर एक लड़का देखना चाहता है। फिर कोडामा उसके मुँह पे लात मार देती है और अपनी मैजिकल पावर से उसे बाहर फेंक देती है। ये सभी लोग स्कूल पहुँच जाते हैं। ये स्कूल की प्रिंसिपल है, बोलती है कि अगर तुम लेट हो गए तुम आ नहीं पाओगे। सभी लोग पहुंच जाते हैं लेकिन वो लड़का रह जाता है क्योंकि इसकी हालत ही नहीं थी चलने वाली। इनाहो इसे उड़कर बचा लेती है और अंदर ले आती है। फिर उसका दोस्त आता है केंगू सही, वो भी एक ठरकी है। बताता है कि नोटिस बोर्ड पर लड़की की बनियान लटकी है और उसकी तस्वीर। फिर ये लड़कियां वहाँ पर सिचुएशन हैंडल करती है, वो सब चीज़ें हटाती है। ये दोनों ठरकियों की लेकिन लाल टपक रही होती है। भले ये कुछ भी कर रहे हो लेकिन ये तो आदमी ही रहता है। फिर टकेरू अपना ज्ञान पेलता है और बताता है कि शिनोशिता जिसके साथ ये हुआ है हम उससे जाके जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे पूछेंगे कि ये किसने किया है और हम भी जान पाएंगे। वो बोलता है कि इनोहा जाकर तुम स्कूल प्रेसिडेंट में जाकर खबर दो। हारुका फिर उस लड़की से जानकारी लेकर आती है और ये ठरकियों को बताती है कि वो लड़की जब टॉयलेट में अपनी तितली के साथ खेल रही थी तब अचानक से वहाँ पर ब्लैक कलर का कीड़ा आ जाता है, पता नहीं क्या होता है। फिर वो अचानक से बेहोश हो जाती है एंड देन फिर हारुका के पास एक फ़ोन आता है और पता लगता है कि 2 और लौंडियों के साथ ऐसा कुछ हो चुका है। ये दोनों भी अपना ज्ञान का भंडार लगाकर सोच रहे थे कुछ। बाद वहाँ पर यूका सेनपाई की एंट्री होती है जो कि प्रेसिडेंट काउंसिल में है और एक इमरजेंसी मीटिंग को अनाउंस करती है। फिर उन्हें बताती है कि विक्टिम को पकड़ने के लिए हमें टीम बनानी होगी। हारुका, इनोहा और कोडामा को बोला जाता है कि तुम लड़कियों के ड्रेसिंग रूम में ध्यान रखोगी। किमी-सान और चाचा-सान को फुल साइड ड्रेसिंग रूम में ध्यान रखना होगा। अजुकी-सान और उरीची-सान को बोला जाता है कि तुम गर्ल्स बाथरूम का ध्यान रखोगी। टकेरू और केंगू भी बोलते हैं कि हमें भी ऐसा कुछ काम मिलना चाहिए, लेकिन यूका सेनपाई मना कर देती है और बोलती है कि लड़कों का वहाँ काम नहीं है और लड़कों से बचाने के लिए तो हम काम कर रहे हैं, जाके ऐसा करो ग्राउंड में हवलदारी करो। ये लड़कियाँ हर जगह नजर रखे हुए होती है। यहाँ पर प्रिंसिपल और उनकी कुछ टीचर्स की मीटिंग हो रही होती है। सर बोलता है कि ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा ठरकपन और अजीब चीज़ें करने लग गए हैं। तो प्रिंसिपल मैडम बोलती है कि मैं नहीं, ये बच्चे ही सलटाएंगे इस मैटर को। उसके बाद ये दोनों बालक वही अपनी प्रेम गाथा लिए बैठे रहते हैं कि काश हमें भी वहाँ जाने का मौका मिल जाता, जो कि हर एक आदमी की इच्छा होती है और हम ऑफिशियली वहाँ पर खड़े होकर सब कुछ देख पाते। इसी दुख में एक सुख आ जाता है कि एक और लड़की के साथ ऐसा हो चुका है। इस बार ये इनकी क्लास टीचर थी। टकेरू को एक प्लान आता है और इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता था वो। फिर वो एक मीटिंग करता है और बताता है कि जो भी ये काम कर रहा है बुरे वो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। जिस लड़की की फोटो वो डाल रहा है वहाँ पर पहले से बड़ा है, तुम लोग समझ गए होंगे। और वो ये भी बताता है कि इस बार हारुका और चाचा-सान का नंबर है। उसने ये भी बताया कि वो और उसके दोस्त इस पर बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करते हैं और वो देख के ही बता देते हैं। उसने ये भी बताया कि इसके बाद हमारे प्रिंसिपल मैडम और नर्स का नंबर आएगा। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हारुका और चाचा-सान को वो उसे एक चारे की तरह यूज़ करेंगे, जिससे कि जो भी ये सब कर रहा है वो उन्हें पकड़ सके। फिर चाचा-सान और हारुका अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। बाकी की लड़कियां भी उन पर नजर रखकर बैठी हुई होती है। टकेरू और केंगू दोनों को अलग रखा जाता है स्कूल से, लेकिन तभी वहाँ पर एक बुक गिरती है और उसे देखकर केंगू पागल हो जाता है। वो घोपचे में चला जाता है। फिर केंगू टकेरू को बोलता है कि मुझे फ़ोन आया और मुझे वहाँ पर जाना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हारुका और चाचा-सान ने ड्रेस चेंज कर ली है, जिससे वो कल्प्रिट को पकड़ पाएंगे लालच देके। लेकिन तभी कुछ अजीब सी चीज़ होती है और जाले से कुछ निकल के आ जाता है और ये एक मैजिकल पावर होती है जो कि एक सुंदर से गुड्डे में बदल जाता है। फिर ये सुंदर सा गुड्डा अपने कपड़े खोल देता है, उनको हिप्नोटाइज करने लग जाता है। तो जिससे ये दोनों अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मतलब बेहोश। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर केंगो-सान आ जाता है और वो बताता है कि मुझे हारुका ने बुलाया है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये केंगो-सान नहीं है, इसने उसका रूप धरा हुआ है, यही कल्प्रिट है। फिर वो बंदा बोलता है कि तुम एक दूसरे के उतारो। जहाँ पर टकेरू लेटा होता है तभी उसे अजीब सी आवाज़ आती है, लेकिन फिर वो वहाँ पर जाकर देखता है कि केंगो वहाँ पर बेहोश पड़ा है। फिर उसे समझ में आता है और वो स्कूल की तरफ भागता है। जब वहाँ पर टकेरू पहुँचता है तो वहाँ कुछ और ही चल रहा होता है। फिर हरे बाल वाला टकेरू को बोलता है कि मेरे काम में दखल मत दे और उसे अपने गुड्डे से बंद कर देता है। फिर वो हरे बाल वाला लड़का उनके भी कपड़े लेने वाला था। तभी हम देखते हैं कि टकेरू से बचाने के लिए उसके ऊपर मुंह मारता है। इस बार टकेरू बहुत गुस्से में था क्योंकि उसने भी हरकतें की है, लेकिन इतनी घटिया भी नहीं।
फिर वो नारुतो की तरह एक घुसड़ मारता है और उसके बाद हम देखते हैं कि टकुरू के हाथों में होती है हारुका। लेकिन जब टकुरू और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तभी हमें पता लगता है कि हारुका ने बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहने थे। हारुना बहुत गुस्से में थी और उसने एपिसोड खत्म। यहाँ पे भागो यहाँ से, चलो।